ईमानदार सीएचओ को सजा, गैर हाजिर सीएचओ को पूरी तनख्वाह। भारत एक्सप्रेस की पड़ताल, सीएचओ का हुआ बुरा हाल। भारत एक्सप्रेस की पड़ताल, कैमरा देख आरोपी डॉक्टर चेला फरार। हम कहीं सुनी बातों पे नहीं जाएंगे। भारत एक्सप्रेस की टीम जो है यहाँ पहुंची है स्वास्थ्य विभाग के एक दफ्तर के बाहर, और हम कहीं सुनी बातों पे नहीं जाएंगे। हम आज करेंगे सीधी पड़ताल, और पड़ताल में हम सच जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, और ये हम पहुंच चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के एक दफ्तर में, और यहाँ पे एक मैम है, उनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैडम, मेरा नाम सीमा पटेल है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ हडिया ब्लॉक कटहरा में। ऐसा हमें सुनने को आया कि आप लोगों को किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको हैरेस कर रहे हैं। क्या बात है? हम आपसे बात जानना चाहेंगे, क्यों ऐसा किया जा रहा है आपके साथ? मैम, हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये लोग, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो MIC हैं, वो हम लोग को बहुत ही प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा मकसद है कि हम उन्हें पैसे देकर छुट्टी पे रहें, तो उसकी वजह से वो हमें प्रताड़ित नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो प्रताड़ित करने की वजह है सिर्फ पैसा। हम लोगों को 3 महीने से ये हमारी सैलरी काट रहे हैं बिना रीजन। हम लोग स्टार्टिंग में ही जाके इनसे एप्लीकेशन दिया, सर आप रीजन बता दीजिए कि हमारा पैसा क्यों काटा जा रहा है, लेकिन इन्होंने हम लोगों को भगा के दरवाज़ा बंद कर लिया। और उसके बाद जब हमने एप्लीकेशन CMO ऑफिस दिया, DM के पास गए, इवन हम स्वास्थ्य मंत्री को दिया, लेटर स्पीड पोस्ट किया, हमने CM को दिया, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हमें 2 तरीके से सैलरी मिलती है। एक PBI मिलता है जो इंसेंटिव बेस बोलते हैं, इसे 15,000 रुपये मिलता है, और हमारी सैलरी 20,500 स्टार्टिंग होती है। ये हमारी PBI निकालने के लिए 1,500 रुपये लेते हैं। 1,500 रुपये ये बोलकर लिया कि आप हमें PBI 1,500 रुपये देंगे तो हम आपका रजिस्टर नहीं चेक करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। कुछ हमारे यहाँ के नए CHO आए थे, उनकी वजह से ये पैसा शुरू हुआ। हम 3रा साल हमारी नौकरी का हो गया, लेकिन हम लोगों ने कभी पैसा ऐसा नहीं दिया था। 1,500 रुपये लेने के बाद भी ये हमारा 1,000 रुपये कट कर रहे हैं, और 3 महीने से हम लोग की लगातार सैलरी काट रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने शिकायत किया हुआ है CMO ऑफिस, DM और जो है CM को। सिर्फ इसीलिए ये हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारा कोई एब्सेंट नहीं होता, जो हमारी ऑनलाइन जो अटेंडेंस लगती है, ये उसका कोई चेकिंग नहीं करके, कोई रजिस्टर नहीं चेक किए, उसके बावजूद भी हमारी सैलरी कट कर रहे हैं ये। अच्छा, ये इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? जैसे कि हमें सुनने में आया था कि आप ही के कोई पैरल हैं जिनको कहा गया है कि आपके ऊपर देखें, आपके ऊपर नज़रें रखें, और फिर सीनियर बैठ के, मतलब सीनियर उनसे ये काम करा रहे हैं। हम उनका नाम भी जानना चाहेंगे आपसे। हाँ जी मैम, हमारे पैरलर ही सनत सिंह ये CHO हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ये भी हैं, लेकिन हमारे MIC जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके सर के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। सारा काम वो सनत सिंह देखते हैं। हमारी ड्यूटी चेक करेंगे, वो हमारा लेटर वो अप्रूव करेंगे, हमारी जो ऑनलाइन हमें छुट्टी मिलती है मानव संपदा उसको वो अप्रूव करेंगे। ये सारे काम सनत सिंह करते हैं, और सारा वसूली जो होता है वो सनत सिंह के द्वारा होता है। ऑनलाइन ये ट्रांजेक्शन लेते हैं, वो भी हमारे साथ सारे प्रूफ हैं। प्रूफ के साथ हम CMO सर के पास गए, सर हमारे जो उत्पीड़ित किया जा रहा है उसका निवारण करिए, लेकिन ये जो है कोई निवारण नहीं हो रहा। हमें डे बाय डे ये परेशान कर रहे हैं, और हमारी हेल्थ डाउन होती जा रही है। इनके उत्पीड़न की वजह से हम पेशेंट नहीं देख पा रहे हैं, हमारे पेशेंट लौट जाते हैं हमारी जब तबीयत खराब हो जा रही है। आरोप और सबूतों के मुताबिक हंडिया के प्रभारी डॉक्टर सुरेश यादव अपने खासम खास सनत सिंह के जरिए भ्रष्टाचार का ये पूरा खेल खेल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन अधिकारियों पर गांव-गांव में लोगों को इलाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी है, वही साजिश रच रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर ताला मारकर परमानेंट छुट्टी पर रहे। मुख्यालय से उसकी रोजाना हाजिरी लगती रही। बदले में CHO को महीने की तय रिश्वत सनत सिंह के जरिए डॉक्टर सुरेश यादव तक पहुंचानी होगी। लेकिन जो डॉक्टर सुरेश यादव के ऑफिस पहुंचती है, जहां सनत सिंह समेत तमाम चाटुकार रिश्वतखोर पहले से मौजूद थे,
कैमरे के सामने पीड़ित स्वास्थ्य अधिकारियों ने 3 महीने से अपनी सैलरी कटने का सवाल उठाया तो डॉक्टर सुरेश यादव को सांप सूंघ गया। वहीं पीछे से उनके चापलूस उनकी जगह गवाही देते सुनाई दिए। काफी दिन से पूछ रहे हैं सर क्यों काटा गया, वो जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, ये कहाँ से जवाब देंगे? क्यों काटा ये सनत सिंह है, इनको भी यही सनत सिंह जी, आपके खिलाफ इन्होंने कुछ प्रूफ्स दिए हैं हमें, जिसमें से आपने जो है ट्रांजैक्शन है गूगल पे का, जिसमें आपने इनसे पैसे लिए हैं कि आप इनको छुट्टी तब मिलेगी जब ये पैसे देंगे। पहले तो आप ऑथराइज नहीं है, आपको ये अथॉरिटी किसने दी है? पहले आप इसका जवाब देंगे। जी, इनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, हम इन्हीं की तरह एक कर्मचारी हम भी हैं और ऐसी कोई दिक्कत न तो हम अधीक्षक हैं। सारे जो छुट्टी देना लेना काम होता है ये अधीक्षक साहब का होता है और सीएमओ महोदय का होता है, जो हमारे एचडब्ल्यूसी के नोडल प्रयागराज उनका होता है। इनके द्वारा जो भी आरोप लगाए जाते हैं, इनके जैसे हम सारे लोग हैं। और नहीं, पर आपके खिलाफ तो इन्होंने हमें सबूत दिया, आपकी फोटो, वीडियो, ऑडियो प्रूफ्स, आपके ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन, उसके बारे में आप क्या कहें? आपको ये, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, आपको ये अथॉरिटी किसने दिया है? जी, ऐसा अथॉरिटी न हमें किसी ने दिया न मैंने ये काम किया, और जिसने ये काम कह रहा है तो आप क्या चाहते हैं इस पे और आगे कार्रवाई हो कि ये आपने किया या नहीं किया? हम चाहते हैं कि इस पर जांच हो और बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए। ये जो ट्रांजैक्शन हुए किस लिए हुए हैं और कहां पर हुए हैं और किस लिए हुआ है, हम इस पर जांच चाहते हैं और जांच के बाद इस पर कार्रवाई भी चाहते हैं। और जिसके अधीक्षक महोदय ने इस पर त्यागपत्र भी दे दिया है, यहाँ पर दे दिया उन्होंने। तो आपने, आपको ये कहना है आपने कोई पैसे इनसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के पास है तो अधिकारी के ऊपर इस पर कार्रवाई के लिए उस पर बाध्य करें। तो ये आप देख सकते हैं जो अधिकारी थे वो यहाँ से चले गए हैं। जो सनत जी थे जिनके ऊपर आरोप है, उन्होंने कह दिया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और उन्होंने अभी वो बिना कुछ बोले यहाँ से चले गए हैं। डॉक्टर सुरेश यादव किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर अपने ही ऑफिस से फरार हो गए और उनके पीछे पीछे परछाई की तरह सनत सिंह भी रफू चक्कर हो गया। हैरानी की बात यह है कि मुख्यालय में ऐसे स्वास्थ्य अधिकारियों का जमावड़ा हुआ पड़ा था जो कभी भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं जाते हैं। वहां ताला लटका रहता है, लेकिन हर महीने की तनख्वाह जरूर उनके खाते में पहुंच जाती है। इलाज के नाम पर धब्बे जैसे इन अधिकारियों के साथ सुरेश यादव ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे का ऐलान भी उनके पालतू समर सिंह ने किया। कमाल ये है कि जो अधिकारी कभी गांव जाकर ग्रामीणों का इलाज नहीं करते, पोल खुल जाने के डर से वो सुरेश यादव के साथ सामूहिक इस्तीफे की नौटंकी खेल रहे हैं। देखिए, मैं दिखा सकती हूँ आपको, वो जो है अपने कार में बैठ के और उनके साथ जो इन्हीं डॉक्टर्स के साथ के एक हैं वो सनत, जिनके ऊपर इल्जाम है, वो भी उनके साथ बैठ के साथ में कार में जा रहे हैं। और अभी बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले इन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस की थी, पीसी की थी, जिसमें उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अपना। जैसे कि आप लोग के सामने ये सनत जी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो जो प्रूफ्स हैं जो वो तो खुला बोलें कि उस पर आप लोग कार्रवाई करिए। तो फिर वो बताए क्यों नहीं? अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहिए ना। चोरों की तरह क्यों भाग गए? अधीक्षक ने रिजाइन क्यों दे दिया? अपना एक्सप्लेनेशन दे दिए ना। चोरों की तरह भागना नहीं चाहिए। अगर आप सच हो ना तो आप खड़े होइए। मैं बोलती हूँ कि सच पराजित नहीं हो सकता, टाइम लगेगा लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। अस्पताल के परिसर में कागजी सीएचओ का जमावड़ा लगा था। ये केवल कागज पर मौजूद होते हैं, लेकिन सुरेश यादव को उसका हिस्सा देकर अपनी तनख्वाह हर महीने लेते हैं। आप अभी सेंटर चेक करके आई, क्या वहाँ पे मौजूद है सीएचओ? आपने गांव वालों से पूछा है क्या कितने दिन हुआ उस सीएचओ को आए? 3 महीना हो गया वो सीएचओ ड्यूटी नहीं किया। आप हमारे गांव में जाके भी पूछिए, लोगों ने कितना सपोर्ट किया मेरा। आप खुद वहाँ पे जाके देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान इतना मेंटल टॉर्चर करा, मेरी हेल्थ इतना डाउन होगी। छोटा सा बच्चा, लेकिन इसको तरस नाम की चीज नहीं आ रही है। सनत सिंह ने जुबान खोलने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को अंजाम भुगतने की धमकी बाकायदा ग्रुप में मैसेज डालकर दी। इसका मतलब साफ है कि इन लोगों की पहुंच काफी दूर तक है। प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशु पांडे के पास पीड़ित स्वास्थ्य अधिकारियों ने पहले ही लिखित शिकायत भेज रखी थी। बाकायदा इसके दस्तावेज उन्हें दिखाए गए, लेकिन सवाल पूछने पर डॉक्टर पांडे पूरे मामले से अनजान बन जाते हैं और जांच कराने का रटा रटाया जवाब दे देते हैं। नहीं, तो इन सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से संबंधित कोई इस तरह की शिकायत मेरे पास सीधी नहीं आई है। मुझे सोशल मीडिया और अन्य कुछ सोर्सेस से एक पर्टिकुलर सीएचओ के संबंध में कुछ शिकायत मिली हुई है। सर, लोगों का कहना है हमने पहले भी शिकायत सीएमओ ऑफिस में करी है। आज हमने एक टीम भेजी हुई है हंडिया में,
वो टीम भ्रमण करके आएगी और तथ्यों की जांच करके उसके बाद हमें अवगत करेगी, तब मैं कुछ बताने की स्थिति में रहूंगा। ठीक है। सनत सिंह का ग्रुप में मैसेज डालकर ऊपर तक पहुंच की धमकी देना यूं ही नहीं था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का रुख सनत सिंह और सुरेश यादव की पहुंच और रिश्वतखोरी में हिस्सेदारी को साफ बयां कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ की स्वास्थ्य योजनाओं का आगाज करते हैं ताकि करोड़ों नागरिकों तक उनका लाभ पहुंच सके। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनहित की योजनाओं को लागू करवाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन वहीं प्रयागराज के स्वास्थ्य विभाग के तले हंडिया का प्रशासन भ्रष्टाचार की हर हद पार कर डालता है। अब इस मसले में आला प्रशासन को तत्काल सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जरूरत उन लोगों पर भी एक्शन लेने की है जिनकी बदौलत सनत सिंह और सुरेश यादव स्वास्थ्य अधिकारियों को देख लेने की धमकी देते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ नीचे की गंदगी साफ की गई तो कल फिर कई और सनत सिंह पैदा हो जाएंगे और उनकी तानाशाही में जनता की सेवा करने वाले स्वास्थ्य अधिकारी खुद मानसिक पीड़ित बनकर रह जाएंगे। जो इनके ऊपर जो भी